बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती 2007 में जब प्रचंड बहुमत के साथ यूपी की सत्ता पर विराजमान हुई थीं, तो अपने 5 साल के उस कार्यकाल में आखिरी साल यानी कि 2011-12 में मायावती ने यूपी को 4 भागों में बांटे जाने का प्रस्ताव तैयार कर केंद्र की मनमोहन सरकार को भेजा था। जिन राज्यों को बनाने का प्रस्ताव मायावती ने तैयार किया था वो थे पश्चिमी यूपी, मध्य यूपी, पूर्वांचल और बुंदेलखंड। लेकिन केंद्र की मनमोहन सरकार ने तमाम सवाल पूछते हुए वो मसौदा यूपी सरकार को लौटा दिया था। उससे अगले ही साल यूपी में बसपा की सरकार चली गई और सपा सत्ता में आई, जो कि मायावती के इस प्रस्ताव का विरोध कर रही थी, जिससे राज्यों का वो मसौदा ठंडे बस्ते में चला गया। अब लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती ने इस मुद्दे को एक बार फिर से उकेरा है। यूपी में अपनी पहली चुनावी रैली के दौरान ही मायावती ने सहारनपुर में इस मुद्दे को हवा दी थी और पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने का वादा किया था। वहीं अब बसपा के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मंगलवार को दावा किया कि अगर वे सत्ता में आई तो अलग बुंदेलखंड राज्य बनाया जाएगा। मंगलवार को झांसी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि अलग बुंदेलखंड राज्य बनाने की मांग हो रही है। अगर हमारी सरकार केंद्र में बनी तो हम इस संबंध में सकारात्मक कदम उठाएंगे। बुंदेलखंड जरूर एक अलग राज्य बनाया जाएगा। बसपा प्रमुख ने मुख्यमंत्री रहते हुए साल 2011 में उत्तर प्रदेश को 4 भागों में विभक्त करने का एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था और हाल ही में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चुनावी जनसभाओं में उन्होंने सत्ता में आने पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने का वादा किया है। दरअसल बुंदेलखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है जो दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के 13 जिलों में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं, जिसमें बांदा, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर, झांसी, जालौन और चित्रकूट शामिल हैं। वहीं मध्य प्रदेश के 8 जिले हैं, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह और पन्ना इस क्षेत्र में आते हैं। अब एक बार फिर मायावती ने बुंदेलखंड के अलग राज्य का मुद्दा छेड़कर इसे सियासी हवा दे दी है। मायावती ने यह भी दावा किया है कि वर्तमान भाजपा सरकार के लिए मौजूदा लोकसभा चुनाव में सत्ता में वापसी करना आसान नहीं होगा, बशर्ते ये चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो और ईवीएम से छेड़छाड़ न की जाए। मायावती ने कहा कि लंबे समय तक केंद्र और देश के अनेक राज्यों में कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उसकी गलत नीतियों के कारण उसे सत्ता से बेदखल होना पड़ा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से भाजपा और उसके सहयोगी दल केंद्र और काफी राज्यों में सत्ता पर काबिज हैं, लेकिन उनकी भी जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक और द्वेषपूर्ण नीतियां और कथनी तथा करनी में अंतर की वजह से अब ऐसा लगता है कि इस बार भाजपा के लिए केंद्र की सत्ता में वापसी आसान नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा की नाटकबाजी और जुमलेबाजी नहीं चलने वाली है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि भाजपा ने जो वादे किए और हवाई गारंटी दी है उसका 1/4 भी काम नहीं हुआ है। मायावती ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस की तरह ही भाजपा ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का राजनीतिकरण कर दिया है। इसके अलावा देश का किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी सरकार के शासन में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी दुखी और परेशान रहा है। मायावती ने यह भी स्पष्ट किया कि जहां तक टिकट वितरण का सवाल है, उनकी पार्टी ने समाज के सभी वर्गों के लोगों को उचित भागीदारी दी है। उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भाजपा, कांग्रेस और उनके सहयोगियों को केंद्र में सत्ता में आने से रोकने का आग्रह करते हुए कहा कि ओपिनियन पोल और सर्वेक्षणों से गुमराह न हो। उन्होंने सत्ता हासिल करने के लिए इन पार्टियों द्वारा कथित तौर पर अपनाई जा रही साम दाम दंड भेद और नीतियों के खिलाफ भी चेतावनी दी। झांसी में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 20 मई को मतदान होगा। बसपा ने झांसी से रवि प्रकाश कुशवाहा को मैदान में उतारा है, जबकि भाजपा ने मौजूदा सांसद अनुराग शर्मा को फिर से टिकट दिया है। कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।